हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं बस ठीक अभी नहीं चल रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू लगा रही हूँ तीसरे पैर की। घर में तो काम सारे दिन लगा रहता है। अब ये तो है नहीं रंजिशबाजी में काम करना बंद कर दूँ। सही तरीके से तो नहीं हो पा रहा, पर थोड़ा बहुत तो मैं करती हूँ। वीडियो शूट करने को मन नहीं करता, किसी चीज़ को मन नहीं करता, खाना पीना वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब ये ड्रामेबाजी ख़त्म होगी, कब सारी चीज़ें होंगी। बस एक आखिरी प्रयास चल रहा है, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बस इसको इसके हाल पर ही छोड़ के हम यहाँ से लोग चले जाएंगे। अब यही मैंने मन बनाया है, और क्या करूँ। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ जिसको अपने बच्चे और घरवाले की ज़रा सी भी फिक्र ना हो, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचेगा। फ़िलहाल मैंने झाड़ू लगा ली और मैं धुल रही हूँ कपड़े। और भाई के जो है ना जूते हैं यहीं पे रखे हुए हैं, वो तो चला गया। उसके जूते मैं धुल के रख दूँगी, जब कभी आएगा ले जाएगा। और अब बस मैं थोड़ा अकेली हो गई हूँ, अकेली को सारा काम देखना पड़ेगा। और वो भी चला गया, मैं अकेली हो गई हूँ, अकेली को ही सारा काम अब संभालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नल की बहुत दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है। घर से बाहर सरकारी नल पे आई हूँ कपड़े धोने के लिए। अब उसको चढ़ाऊँ, बार बार पानी भरना, बहुत दिक्कत पड़ती है। अब फिर भी या फिर 8-10 पानी बाल्टी घर फिर ढोऊँ। ज़्यादा ही सुबह में ढो लेती हूँ, फिर दोपहर में, फिर शाम में। मैंने सोचा कि नल पे वहीं निकाल के ले आती हूँ पानी में। और यहाँ पर लग रहा है अच्छा खासा जामुन का पेड़, काफ़ी सारी जामुन जमोए जो भी है इस पे आ रहे हैं, सब लोग खा रहे थे। और अभी मैं सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे फैला दूँगी। एक जोड़ी इधर आप रखे हुए देख रहे हो ना, ये भी धोने हैं। और जूते वगैरह जो वहीं रखे हैं उन्हें भी पानी में निकाल के लाना है। कुछ सामान अभी जूके तो बाकी है जो मुझे करने हैं। और अब एक एक करके मैं सारे कपड़े जो है ना यहाँ फैला देती हूँ। जो रह गए उनको भी पानी में निकालूंगी। फिर कुछ बर्तन है दोपहर के, ये अब साफ़ करूँगी। दोपहर में ना पर 2 दिन से ऐसा हो रहा है, थक जाती हूँ, वो थोड़ी बहुत देर लौट जाती हूँ। अब 2 दिन से कहीं नहीं जा रही हूँ, वरना रोज़ कहीं ना कहीं अरे रंजिशबाजी में कुछ भी काम नहीं चल पा रहा। बस यही है, चिकड़ लगी पड़ी है। और ऐसे तो कुछ समस्या का हल पता नहीं कब निकलेगा कब नहीं, पर काम तो करना पड़ता है। हल ज़रूर निकलेगा, ऐसी बात नहीं, भगवान भरोसे है गाड़ी। और मैं अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखूँगी, पीछे तो मैं नहीं हटूँगी जब तक मुझ में हिम्मत है। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए, तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा हो रहा है ना, सारा को इकट्ठा करके यहीं पे जला दूँगी। बहुत गंदा लग रहा है, सच में इससे भी बहुत परेशान हूँ मैं। घर में इतने गंद हुई रहा है यार, अकेले मैं क्या क्या काम समेटूँ। एक चीज़ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, थोड़े से टाइम बाद आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, अभी नहीं फ़िलहाल। तो अब मैं बस प्रयास कोशिश कुछ ना कुछ करती रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ की यार। यही है, कुछ समस्या का समाधान जब आएगा आएगा। घर में गंदा तो नहीं रखा जाता, तो यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें मैं ना आग लगा दी, जितने भी ख़राब कपड़े होते हैं इधर उधर पड़े हुए, और ये पत्ते पन्नी सन्नी सब जलाती हूँ। कूड़ी पे से तो अच्छा ही जला दे इसको। और आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी जवे। मैं मार्केट गई थी, आपने पिछली वीडियो में देखा भी था। तो बच्चों के लिए जो है ना थोड़े से जवे लाई थी। बच्चे बेचारे भूखे से रहते हैं, कभी नमक मिर्च के बना लो, कभी दूध के। ऐसा हो जाता है बाजी दफ़ा रोटी बनाने में टाइम लग जाता है, तो या फिर रोटी लेट हो जाती है, तो फिलहाल मैं खाने को तो दे ही देती हूँ कि उनका पेट भर जाए। और क्या करूँ यार, ऐसा तो है नहीं अपने चक्कर में बच्चों को भी भूखा मारे, और इस ड्रामेबाजी में बच्चे रहे भूखे, कुछ भी हासिल ना हो, तो वो तो नहीं चाहिए। और फ़िलहाल मैं ना जवे भून लेती हूँ अच्छे से। और मैं बनाऊँगी दूध के जवे। जी हाँ, ये कढ़ाई हल्की है, इसमें जल जाते हैं, डर लगा रहता है जलने का लगने का। तेज़ इसी वजह से चला रही थी, कहीं ये जल ना जाए, सारे ख़राब हो जाए। बारीक बारीक मैदा के सूजी के टूटे हुए मार्केट के लाई हूँ, घर भी तोड़ लूँ, इतना टाइम ही नहीं है। घर मुझे जमे तोड़ने का कायरा भी है, घर का काम भी है, बाहर का भी है, ये कोर्ट कचहरी का भी चल रहा है, पुलिस थानों में जाना, ये करना, ये सब चीज़ों में है ना, ये काम नहीं हो पाते, सारा काम रल सी गया है। और जब तक ये चीज़ें चलेगी सही तरीके से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अभी फ़िलहाल जो है ना, मैंने ना जवे जो है वो भून लिए थे, और दूध रख दिया था मैंने कढ़ाई में। इसको बाद मैंने इसमें जवे डाल दी, और अभी करनी है मुझे पूजा। जी हाँ, शाम की पूजा कर लेते हैं। कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे वीडियो में पूजा भी नहीं दिखा पा रहे हम। गोपाल जी को नहवाते हैं, जल्दी जल्दी पूजा में बैठा दी, ये चलता रहता है यार। अभी जब तक कुछ सही नहीं होगा तब तक ऐसे ही थोड़े से दिन लगा रहेगा।
और अभी देखो पूजा हो गई है, गोपाल जी पूजा में बैठे हुए, पानी भी रखा है उनके पास में। मैं आटा छान लेती हूँ, तो कुछ तो हो जाएंगे न, थोड़ी दूध के जवे और थोड़े से बना लेंगे पराठे, तो वह शाम का खाना हो जाएगा हम लोगों का। यही है यार, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सच में मैं ना बाहर नहीं निकल पा रही हूँ उन सब चीज़ों से। कुछ तो है डिप्रेशन, कुछ मतलब मन नहीं है किसी चीज़ का, खाने पीने की भी इच्छा से नहीं रहती। तो बच्चों को देख देख के अब 1 तारीख से अपने के स्कूल ओपन हो जाएंगे, इसकी भी बहुत टेंशन है मुझे इसको लेकर। क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, रोटी बना लूँ मैं। थक गए यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गर्मी का। मैं दोपहर में लौट जाती हूँ और अभी मैं दोपहर में लेट गई थी और जस्ट अभी उठी हूँ सो के, थोड़ी सी देर हुई है। तो सो के उठ के मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं, व्लॉगिंग के एंड भी करते हैं यार। मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, पता है मन कैसा हो रहा है कि यहाँ से चली जाऊँ कहीं और ऐसी जगह जहाँ मुझे ये लोग देखने के लिए ना मिले, इन लोगों से बात करने के लिए ना मिले, अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर अपनी दुनिया बसाऊँ और चाहे मेहनत मजदूरी करके पालूँ, पर यहाँ ना आऊँ। ये तो है नहीं कि परमानेंट के लिए, पर फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाऊँ, या फिर आगे आऊँ या ना आऊँ। दिमाग के 10-10 हिस्से हो रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मायके वाले क्यों नहीं आ रहे, क्यों यार। सबके है ना अपने अपने घर में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी टेंशन चीज़ें चल रही हैं, तो बार बार किसी को बुलाना और करना। ठीक है यार, लड़ाई मेरी है, लड़नी मुझे ही है। अब किसी को ब्लेम मत करो यार, बुरा समय है, किसी का भी अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं ये सन जो है, मैंने ज़्यादा देखा सब पे भारी है, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत के साथ दुर्घटना घट रही। सामने वाला ये चीज़ें क्यों नहीं समझता कि यार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कल अगर कोई हादसा हो जाए, बच्चे ना रहे, तुम ना रहो, तो कहाँ लेके जाओगे इसको, धन माल माया को। और जब आदमी ये बोल रहा था कि ये तो मेरे बच्चों का ही है, तुम्हारे बच्चों का है तो तुम्हें चीज़ें करने में क्यों दिक्कत हो रही है। और मेरे जो हैं, आप इनके ही परिवार के बोल देते हैं कुछ लोग कि बेइज्जती करा रही है, बेइज्जती हो रही है हमारी, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, तो फिर रुकवाओ, इस चीज़ को समाधान कराओ। और नहीं चाहते बेइज्जती हो, लोग तमाशा देखे तुम्हारी, मतलब खूब धजिया उड़े, तो तुम इस चीज़ को रोक सकते हो। सामने वालों को रोको, बोलो अपने बच्चों की जिम्मेदारी भाई जैसे वो कहती है ऐसे करो, उठाओ। और तुम्हें ज़मीन देने में भी दिक्कत है, तुम्हें राशन ला के देने में, लिख के देने में भी दिक्कत है, तुम्हें करने में भी दिक्कत है, लाइट तुम्हें नहीं जुड़वानी है, हर तरह पानी के लिए तुमने परेशान कर दिए, लाइट के लिए तुमने परेशान कर दिए, खाने के लिए राशन तुम ना ला के दो, ठीक है ना। और जो है बाकी की जो जिम्मेदारी डॉक्टर के मैं लेके जाऊँ, दवाई मैं दिला के लाऊँ, कपड़े मैं दिलाऊँ बच्चों को, फिर तुमने क्या करा है अपनी ज़िंदगी में, और क्या करना है तुमने, कुछ ना करना। जब सब कुछ मैं करूँगी और बाद में सीना तान के खड़े हो जाओ कि बच्चे तो मेरे भी हैं, किस अधिकार से फिर तुम आ रहे हैं जब तुम इनका नहीं करोगे तो। अब तुम उम्मीद करते हो कि कल ही तुम्हें बाप कहे, तुमसे अच्छे से बोले, ये तुमसे दूर ना हो, तो ये उम्मीद तो तुम मत पाल लो, क्योंकि जब तुम आज इनका कुछ नहीं करोगे तो गारंटी नहीं है कल ये तुम्हें इस चीज़ का ओहदा दें या मान्य। ये तो मेरा भी नहीं पता कि मेरी भी करेंगे या नहीं, क्योंकि समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती भाई, कल मेरा भी ना करें, मैं आज इनके लिए लड़ रही हूँ, कुछ पता नहीं आज के टाइम में, कोई गारंटी नहीं है। पर मैं ये चाहती हूँ अगर मेरे बच्चों के लिए यहाँ कुछ नहीं है ना, तो मैं इस गंदे माहौल में रख के अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती। मैं तो अपने बेटा बेटी को एक ही चीज़ बोलूँगी, भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप के घर में जगह नहीं थी, तुम्हारे लिए उस घर में कुछ नहीं था, इस वजह से तुम्हें इस घर से दूर, इस दुनिया से दूर ले जाकर कहीं रख के, जैसो भी पढ़ोगे पाल दूँगी मैं मेहनत मजदूरी करके, फिर यहीं क्यों अपने आग नखाई घसाई घसाई करनी। और जिस इंसान को अपने बच्चे नहीं दिख रहे उसको क्या दिखेगा यार, पता नहीं दूसरों के पाँव पे चलते चलते इतना टाइम होगा, कब तक चलेगा। सब कह देते हैं अच्छा समय आएगा, टेंशन मतलब अच्छा समय भी आएगा, अच्छा समय, पता नहीं यार भगवान कब आएगा, कब आएगा। जब बिल्कुल मौत की कगार पे खड़ी हो जाऊंगी, जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे, मरने के लिए जाऊंगी और खड़ी हो जाऊंगी कि अब मैं सुसाइड कर रही हूँ, अब अच्छा समय आ जाए, नहीं। समय चलो आता है, अच्छा बुरा सबका आता है, पर हालात, हमें ना हालात से लड़ना पड़ता है, हम चाहे कितना भी बचले चीज़ों से, जो लिख दिया वो होना है। पर मुझे तो आगे तक का देख के चल रही हूँ, आगे तक का दिखाई दे रहा है, अभी से आईना दिखाई दे रहा है नहीं कुछ, कुछ नहीं है।
सिर्फ भिखमंगों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए खुद भी मजबूर कर रहे हैं, अपने आप भी जियोगे। मैंने तो बस यही है, पता नहीं बाल गोपाल और कितनी परीक्षा लेगा, कितने दिन और मेरी उम्मीद, मेरी आस, कितने दिन और मेरी परीक्षा चलेगी। मेरी बस यही आस है, भगवान इंसाफ कर, मुझे तेरे से इंसाफ चाहिए। मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और वक्त और हालात से घिर के मैं कुछ कर लूं, या बच्चे मजबूरी में, बच्चों का दिमाग इस स्थिति में है। ये जो बच्चों का बचपन में माइंड होता है, जैसा घालोगे वैसा घलेगा। आज ये डिप्रेशन में ये चीज़ें देखेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे, इनको अब देखेंगे कि बाप इस तरह से रहता है, अलग रहता है, खाने को नहीं देता, इस तरह का व्यवहार है, जानने लगी है, अब नहीं बोलने भी लगी है। तो अगर कायरा भी बड़ा होगा तो बच्चों पर इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा, और ये फ़र्क बच्चों को एक गलत ही राह दिखाएगा, ना कि अच्छी। तो आप हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर इनको यहाँ रह के गलत राह ही क्यों दिखानी। पर ये मत सोचो कि मैं हार कर बैठ गई, उम्मीद हार गई, हार के बैठ गई तो मैं मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। जब तक मेरे में दम है तब तक मैं ना लड़ती रहूँगी, जब तक मेरे में हिम्मत है तब तक मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। और तुम क्या सोचते हो कि मैं बुजदिली की तरह ना मैदान छोड़ के भाग जाऊंगी, तो वो भी नहीं भागूंगी। तुम है ना, तुम बोलते हो कि ये ज़मीन मेरे बच्चों की, घर मेरे बच्चों का, सब कुछ मेरे बच्चों का। तो मैं ज़रा से भाई इस चीज़ का है ना अंदाज़ा होता कि तुम क्या खो रहे हो। तो ये तुम्हारा और हमारा, तेरा और मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं आता। ये आने का मतलब यह है कि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी कीमती चीज़ खो रहे हो। बच्चे बच्चे कितना अनमोल तोहफा हो, लोग मन्नत मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भाई, धाम, ऊंचे ऊंचे धामों पर जाते हैं लोग बाग, मतलब पूरे पूरे दिन धूप में तपते हैं बाहर, मतलब जो है तपते हैं। कोई खड़ी चढ़ाई करता है, कोई लौट के करता है, कोई बैठ के करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, देवी माता के, मनसा देवी के, चंडी देवी के, और भाई नीलकंठ की, पता नहीं कितनी कितनी चढ़ाई करते हैं, कितनी कितनी कावड़ चढ़ाते हैं बच्चों के लिए, कितना कुछ करते हैं। जो तुम्हें मिला है उसे तुम खो रहे हो। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।